अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, वैसे तो आपने पकोड़े, समोसे, रोल और कबाब वगैरह बहुत बार बनाए और खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए चिकन के एक बिल्कुल डिफरेंट से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप सिर्फ एक पाव चिकन की मदद से ढेर सारे स्नैक्स बनाकर रेडी कर सकती हैं और ये स्नैक्स टेस्ट में इतने ज़बरदस्त होते हैं कि ये बाकी सारे स्नैक्स की छुट्टी कर देंगे। चलिए जल्दी से ये चिकन टिक्का स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। ये स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले एक पाव यानी कि 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। अब मैं इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करूँगी, जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। टिक्का मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च हाफ़ टीस्पून, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ज़र्दे का कलर। ज़र्दे का कलर यहाँ ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़र्दा कलर शामिल करने से टिक्के में एक बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है। ये तमाम खुश्क मसाले शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल करूँगी। इसी के साथ साथ इसमें 1 टेबलस्पून भर के हम दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने की वजह से हमारा जो चिकन है इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। दही शामिल करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस शामिल करूँगी। मैं यहाँ फ़्रेश लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप लेमन जूस की जगह यहाँ सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इन्हें चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और चिकन को कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसे बगैर रेस्ट दिए भी कुक कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट देने की वजह से तमाम मसालों का टेस्ट जो है वो चिकन के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे चिकन जो है वो बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाती है। यहाँ चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं इसे किसी फ्राई पैन में डालते हुए इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करके इसे कवर कर दूँगी। इस दौरान मैं चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखूँगी ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस पॉइंट पर हम चिकन में बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन के अंदर हमने दही और लेमन जूस का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से चिकन जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। इसलिए इस पॉइंट पर हम सिर्फ इसमें हाफ़ कप पानी ही शामिल करेंगे। जब तक यहाँ चिकन कुक होती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो लीजिए, हमारा जो चिकन है उसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम लो फ्लेम पर इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद अब हमारी जो चिकन है वो स्नैक्स बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे और इसे किसी चम्मच या हाथ की मदद से अच्छे से श्रिड कर लेंगे। यकीन करें, ये चिकन ऐसे ही खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल लग रही है, लेकिन अब हम इसमें मज़ीद सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप के करीब बंद गोभी ली है, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। इसे मैं इस चिकन के अंदर शामिल कर दूंगी। इसी के साथ साथ मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़ शामिल करूंगी। मायोनीज़ शामिल करने के बाद अब हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब बारीक कटिंग की हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमारे जो स्नैक्स हैं उनकी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब बारी आती है अगले स्टेप की। अगले स्टेप में मैंने यहाँ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। मैंने यहाँ छोटे साइज़ की ब्रेड का इस्तेमाल किया है, लेकिन कोशिश करें कि आप जो ब्रेड इस्तेमाल करें वो बिल्कुल फ्रेश हो। अब बारी आती है इसकी कटिंग करने की। इसकी कटिंग करने के लिए यहाँ मैं ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई राउंड शेप का कटर है तो आप उसकी मदद से इसे बड़ी आसानी से कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्लास की मदद से भी ये कितनी आसानी से कटिंग हो गई है। इसी तरीके से हम तमाम स्लाइसेस की कटिंग कर लेंगे। ब्रेड के जो स्लाइसेस बचे हैं इन्हें हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसे किसी चॉपर में डालते हुए हम इनके ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेंगे, जो आगे चल के इसी रेसिपी में इस्तेमाल होंगे। अब हमने जो चिकन और वेजिटेबल्स की फिलिंग रेडी की थी, इसे हम इस ब्रेड के ऊपर रखते हुए इसका एक सैंडविच तैयार कर लेंगे।
इसी तरीके से हम सारे सर्कल्स की फिलिंग करके इन्हें रेडी कर लेंगे। तमाम सैंडविचेस को रेडी करने के बाद अब यहाँ मैंने बाउल में तकरीबन 2 अदद अंडे लिए हैं, जिसे मैं किसी विस्क की मदद से अच्छे से विस्क कर लूँगी और इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर शामिल कर दूँगी। काली मिर्चों को अंडे के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने जो सैंडविचेस रेडी करके रखे थे उन्हें अंडा लगाते हुए हम इन्हें ब्रेड क्रम्स की मदद से अच्छे से कोट कर देंगे, ताकि इनके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ सके। ये ब्रेड क्रम्स मैंने उन्हीं ब्रेड के पीसेस से रेडी किए हैं जो ब्रेड की कटिंग के दौरान बच गए थे। इसी तरीके से हम अंडा लगाते हुए तमाम सैंडविचेस को ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से कोट करके रेडी कर लेंगे। अगर आप यहाँ अंडा अवॉइड करते हैं तो आप इसकी जगह यहाँ बेसन या मैदे के मिक्सचर का इस्तेमाल करते हुए भी इसे कोट कर सकते हैं। तमाम सैंडविचेस को कोट करने के बाद अब हम इन्हें तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। इससे हमने जो इसके ऊपर कोटिंग लगाई है वो अपनी जगह सेट हो जाती है और फ्राई करने के दौरान हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये ऑयल को साफ़ रखने के लिए एक टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, आप भी इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तकरीबन 10 मिनट तक रेस्ट देने के बाद अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ मैं फ्राई पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इन्हें यहाँ शैलो फ्राई करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल मीडियम गर्म होगा अब मैं इन सैंडविचेस को इस ऑयल में डालते हुए फ्राई कर लूँगी। इन्हें फ्राई करने के दौरान मैं चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखूँगी। अगर हम यहाँ चूल्हे की फ्लेम को हाई रखेंगे तो इनके ऊपर कलर तो आ जाएगा, लेकिन ये खाने में इतने क्रिस्पी और मज़े के नहीं बनेंगे। इसलिए हम यहाँ चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। एक साइड से तकरीबन 2 मिनट तक पकाने के बाद अब मैं इसे टर्न करते हुए दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँगी, और जैसे ही इनके ऊपर एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के सैंडविचेस को भी फ्राई कर लेंगे। अब आप चाहें तो आप इन्हें फ्राई करने के बाद एज इट भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इन्हें मज़ीद अट्रैक्टिव और टेस्टफुल बनाने के लिए यहाँ मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैं ग्रेटेड चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल करूँगी। तमाम सैंडविचेस को चीज़ और टमाटर और शिमला मिर्च के साथ रेडी करने के बाद अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे फ्राई पैन में तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दें और इस दौरान चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि हमने यहाँ सैंडविचेस को कुक नहीं करना, बल्कि सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है। तो लीजिए, मज़ीद 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर कवर करने के बाद अब हमारी ये चिकन टिक्का स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे बनाने के बाद केचप, मायोनीज़, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद हो सर्व करें। यकीन करें ये स्नैक्स खाने में इतने मज़े के लगते हैं कि इन्हें एक बार खाने के बाद आप ना सिर्फ समोसे पकोड़े बल्कि पिज़्ज़ा और बर्गर भी भूल जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की चिकन टिक्का स्नैक्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।